वक्त सीकर बनाम करौली के बीच टॉक्स का वक्त। इस वक्त घनश्याम जी गुजर, देखते हैं कॉल किसका रहता है। कॉल यहाँ करौली, टेल इज द कॉल, और यहाँ पे हेड टेल, और टॉस जीतने में सफल। टॉस विन बाय करौली, चॉइस फुट। लीजिए, शुरू होता हुआ मैच। इस वक्त मोनिका चली है सीकर की सुपर डुपर स्टार राइडर, उभरती हुई उदयमान खिलाड़ियों में से एक। और यहाँ से देखते हैं कैसा स्टार्ट सीकर लेता है, जो कि शेखावाटी का एक बेहतरीन जिला सीकर चूरू झुंड। और यहाँ से पहली राइड से शानदार मुजाहरा पेश करती हुई मोनिका रनिंग अटैक लॉबी से गुजरते हुए पॉइंट हासिल किया। राजस्थान राज्य खेल परिषद अब अंजू टीम की कैप्टन बालक वर्ग में और सबसे बेहतरीन राइडर इस वक्त देखा जाए तो करौली साइड से। कोर्ट नंबर 1 पर रिपोर्ट करें। भमो की प्रतिभा की धनी पॉइंट की तलाश। दूधिया रोशनी में इसमें आप देख रहे हैं रामेश्वरम बोनस से खाता खोला यहाँ। कृपा सर, धन्यवाद। रामेश्वरम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर में आपने जो हमारे को सहयोग दिया है, काबिले तारीफ है सर। दिल खुश हो गया सर, बहुत बहुत थैंक्स सर। मोनिका एक बार फिर से और लक्ष्य तक पहुंचते हुए आपकी पूरी टीम दूसरा पॉइंट इस समय। लग रही है कृपा सर, बहुत ही काबिले तारीफ है सर। थैंक यू सर। 2-1 का स्कोर, सीकर आगे, आपका बड़प्पन है। जयपुर आपने पीछे। आयोजन किया राजस्थान राज्य कबड्डी संघ के साथ मिलकर, ये बहुत ही अच्छी प्रतियोगिता आप आयोजित कर रहे हैं। साथ के डिफेंस से आप जैसा देख रहे हैं इस मैंने वक्त देखा है अब तक सब जूनियर लेवल पर इतनी अच्छे सेफ तरीके कमबैक। से प्रतियोगिता का आयोजन शायद पहली बार जयपुर में किया जा रहा है। धन्यवाद सर। मोनिका लगातार जो कि सबसे सफल हैं और अपने खेल से सबको प्रभावित करती हुई, ध्यान आकर्षित करती, लगातार 3 रेड से 3 पॉइंट हासिल किए मोनिका ने, जबकि 1 पे है इस वक्त करौली। 13 नंबर से इस वक्त देखिए जो कि दूसरी अच्छी रेडर हो सकती हैं। साथ का सोलिड डिफेंस इसमें सीकर के पास दबाव बनाता है इस वक्त। सेफ कमबैक, क्योंकि अंजू बाहर हैं और जब तक अंजू वापस नहीं आएंगे दबाव हटने वाला नहीं करौली के ऊपर से। मोनिका एक बार फिर 4 का डिफेंस है और यहाँ से शानदार फ्लाइंग आकाश एयर फ्लाइट की तरह उड़ान भरी और आसमानी हवाई रास्ते से गुजरते हुए लक्ष्य तक पहुंचे। यानी 4 पॉइंट से देखिए लगातार सफल रही हैं। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम मोनिका की, एक कप्तान और उतनी ही उम्दा राइडर। मैं गजानंद पुनः आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं। और राइडर आउट, पॉइंट सीकर के शिकंजे में। सुपर टेकल 2 के डिफेंस इसमें देखिएगा, जबकि मोनिका लगातार अपने खेल से सबको प्रभावित करती हुई और यहाँ से चकमा देने की कोशिश। और लीजिए 2+2 ऑल आउट के साथ ही 4 पॉइंट अब सीकर के सूरतिया हाल में। अंजू कमबैक, अंजू ही है जो नैया पार लगा सकती है। क्या वापसी कर पाएगा? मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन यह निश्चितताओं का खेल। 7 दिन के साथ देखते हैं करौली कैसे कमबैक करता है बोनस की फिराक में। और यहाँ से दबोच लिया है, शानदार टेकल इस वक्त सीकर का। पॉइंट फिर से सीकर की झोले में। 2.5 अंकों में पहुंचता हुआ इसके साथ ही 11 पे पहुंच गया है, जबकि करौली शुरुआत तो अच्छी की थी। पहले रेड से बोनस चुराया था, लेकिन उसके बाद खामोशियां ही दिखाई दी मोनिका सेफ कमबैक। और ये पहला ऐसा रेड था जिस पे कोई उन्होंने पॉइंट हासिल नहीं किया मोनिका। उसके अलावा हर रेड के ऊपर वो सफल रही हैं, यानी पॉइंट लेकर गई हैं। साथ के डिफेंस में सीकर अच्छी शुरुआत करता हुआ, इससे जो पहले मुकाबला आपने देखा उसमें शानदार शुरुआत की बाड़मेर की टीम ने सिरोही को पराजित करते हुए बेहतरीन मुकाबला देखने को मिला। मोनिका 10 नंबर से 10 का दम। लगातार खेल को परवान चढ़ाती हुई होनार बेटियां प्रदेश में भिन्न भिन्न जिलों से पहुंचे हैं। 35वीं सब जूनियर स्टेट कबड्डी, और यहाँ से बोनस लेने में सफल एक बार फिर से। और 6 नंबर से इस वक्त देखिए अंजू के बाद ये थोड़ी सी प्रभावित करती हुई अपने खेल से, मगर आत्मविश्वास उतना नहीं जितना आवश्यकता। बोनस की कोशिश और यहाँ से धक्का देकर बाहर धकेल दिया राइडर आउट। पॉइंट फिर से सीकर की झोली में। मोनिका लगातार
शिखर के लिए खेल को आसान बना रही हैं और जितनी अच्छी बढ़त होगी दूसरे हाथ में उतना ही आसान होगा। ये देखिए रनिंग अटैक, करौली की गिरफ्त से बाहर मोनिका और सीधे अपने घर में सुरक्षित पहुंची पॉइंट लेकर। तो ये खेल है जो प्रतिभा का जलवा बिखेरता है। दूधिया प्रकाश में हालांकि ड्यू फैक्टर है, ज़्यादा देर लगता नहीं कि वो आगे मुकाबले हो पाएंगे। ओस चोट लग सकती खिलाड़ियों को और पॉइंट फिर से डिफेंस से शिखर हासिल करता हुआ। तो ये है बहुमुखी प्रतिभा की धनी मोनिका। इसके अलावा प्रिया नाम की रेडर भी हैं संभवतया, लेकिन सुपर टेकल में इसमें देखिए 3 का डिफेंस, रनिंग अटैक्स, देखिए कितना आत्मविश्वास झलक रहा है। जी हाँ, फिर से पॉइंट हासिल किया। एक बार पहले ही ऑल आउट हो चुका है, मातृभूमि को छूते हुए आगे बढ़ी है उनका ये पहला ही रेड और सेल्फ आउट वहां गंवा दिया पॉइंट। आउट ऑफ बाउंस उपहार मिलता हुआ शिखर को, 16 पे पहुंचता हुआ शिखर, जबकि करौली 1 पे रुका हुआ और एक ही खिलाड़ी इस कोर्ट पे सेल्फ आउट वहां और दूसरी बार ऑल आउट होता हुआ देखिए। जी हाँ, ऑल आउट के साथ ही 3 पॉइंट शिखर के झोले में, 19 पे पहुंचता हुआ। उन्नीस 1 का स्कोर, 18 अंक की बढ़त और करौली कमजोर एक बार फिर साबित हुआ और डिफेंस लाजवाब पेश करता हुआ इस वक्त शिखर। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है शिखर की बेटियों की, वहीं करौली की भी बालिकाएं कम नहीं, मगर इस खेल में कमजोरी दिखाई दी। और हवा में देखे कैसे उड़ान भरते हुए जिस प्रकार से कार्तिका फ्रॉम तमिलनाडु जो यूथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, सुपरस्टार रेडर साबित हुई और क्या गजब का खेल उन्होंने दिखाया इंडिया के लिए। वहीं राजस्थान से 4 बालिकाएं सफल रही उस टीम का प्रतिनिधित्व करने में, जबकि 3 बालिकाएं ऐसी थी जो 7 में पल शामिल थी। लक्षिता गुजर हो या फिर निकिता देवंदा, और यहाँ से देखिए अक्षिता, बहुमुखी प्रतिभा राजस्थान की रण में, और आसानी से पॉइंट बटोरता एक बार फिर से शिखर। फर्स्ट हाफ आप देख रहे हैं, जबकि शिखर अपने खेल को आसान बनाता हुआ 2 बार ऑल आउट के साथ ही अच्छी स्थिति में आप देख सकते हैं। शिखर की टीम की जितनी भी तारीफ करें उतनी कम, मगर करौली अपनी कमजोरी को दूर करने में लगा हुआ है। परिवर्तन के तौर पे और मोनिका के बाद अब देखिए पहली बार रेड पे आई है, ऊंचा लंबा कद है, 4 का डिफेंस और आसान पॉइंट गंवाता है। देखिए गलतियां, कहीं ना कहीं अभ्यास की कमी, आत्मविश्वास कमज़ोर साबित होता हुआ इस समय करौली का। दूधिया रोशनी में 1 पॉइंट का इशारा फिर से शिखर के लिए, जबकि डू डाई पे इसमें 6 नंबर से यहाँ से चारों दिशाओं से घेलिया, कॉर्नर टू कॉर्नर, अच्छा कवर और शानदार डिफेंस, हर क्षेत्र में छकाता, दबाव बनाता, खेल को आगे बढ़ाता शिखर। और ये देखिए आसान कॉर्नर के ऊपर, जबकि सामने कवर करना चाहिए था 3 नंबर को। देखते रहे, चेहरे बिल्कुल झुकने लगे हैं करौली के, और आत्मविश्वास ऐसी चीज़ जो खेल में बनाए रखना ज़रूरी है। अंतिम खिलाड़ी ऑल आउट का एक बार फिर से खतरा नजर आएगा। 2 बार पहले ही सामना कर चुका है करौली, जबकि शिखर इस ऑल आउट के साथ अच्छी खासी बढ़त पे दिखाई देगा। सेफ आना खतरा मोल लेना होगा, पर शूट यहाँ आसानी से देखिए, और यहाँ तीसरी बार ऑल आउट होगा अब करौली। जी हाँ, ऑल आउट के साथ ही 3 पॉइंट, इसके साथ ही हाफ टाइम का इशारा। स्कोर की बात करें तो 28-1। तो इस प्रकार से मैच को समाप्त घोषित स्वीकार किया करौली की टीम ने, और 28-1 यानी 27 पॉइंट के मार्जिन से शिखर ने मुकाबला जीत लिया। शुक्रिया, हैव ए नाइस डे।